अयान अपने मामू जान से आके माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। क्या मुझे माफ़ कर सकते हैं? जिस पर उसके मामू जान कहते हैं कि बेटा जो होना था सो हो गया। बहरहाल अब कोई नया तमाशा ना इधर डालना। अगर तुम फंक्शन अटेंड करने आए हो तो भाई चुप करके फंक्शन को ही अटेंड करना, क्योंकि इधर कोई भी ववेला मैं नहीं चाहता और तबीन के साथ तो कोई कंप्रोमाइज़ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने तमाशा देखना था सो मैं देख चुका हूँ। जिस पर रेयान तसल्ली देता है, कहता है कि अरे भाई मैं तो इतना जेवर साथ लाया हूँ, तो आप लोग पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। नहीं जी, ये इस तरह से मजाक की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सिर्फ कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो तबीन की खुशी के लिए चुप करके हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहूँगा, और मेरी तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि आखिर क्या होना है और क्या नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। फ़िलहाल आप किसी बात की कोई टेंशन ना लें। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल टेंशन तो हो चुकी है यान को इधर देख के, क्योंकि ताबीन की दिल की धड़कनें धक-धक करके तेज़ हो चुकी हैं और बहुत बुरे तरीके से चल रही हैं। उसको खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और किस तरीके से इन सब चीज़ों को सँभाले। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है ऐयान भी इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ऐयान को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर वो भी क्या करे। वो भी सोच रहा है कि उसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। पर शहरयार के मुंह पे कोई भी रंडी रोना नहीं है, बल्कि खामोशी से खुशी के साथ उसका इस्तकबाल कर रहा है और कहता है कि तुम्हें इधर देख के काफ़ी खुशी हुई है भाई, तुम रोज़ ही आ जाया करो ताबीन से मिलने के लिए, ताबीन का दिल भी लगा रहेगा। बहरहाल जी ये तो था थोड़ा मजाक। वो कहता है जी बहुत खुशी हुई, कितना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुमने एक कज़न होने का रिश्ता निभा लिया है। आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा ऐयान अपनी माँ को कहता है कि आप चलना चाहिए हमें, जिस पर वो कहती है कि नहीं, सारा नज़ारा देख के जाओ भाई, जो कुछ तुमने किया है ना वो अब देख के ही जाना होगा, ऐसे तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलने दूंगी। आप देखेंगे जी वो उसको साफ साफ कह देता है कि बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि ताबीन का प्लान बदले। अपनी बीवी को कह देता है कि खबरदार उस अरीबा नामी लड़की का यहाँ पर आने का, और उसको बिल्कुल भी तुमने कहा कि तुम इधर आ जाओ, मैं कतई तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं। अब वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए, बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको, माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। हर चीज़ उल्ट पुल्ट होकर रह गई है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। ट्रॉमा से कठपुतली की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है यान, क्योंकि उसको समझ नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे। कभी वो सोचता है कि ये सब कुछ जितनी जल्दी हो सके ख़त्म हो जाए, लेकिन कभी वो कहता है कि नहीं, ये सारा सिलसिला चलते रहना चाहिए, यानी कि ताबीन को अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा क्या तुम जानते हो कि ताबीन की खुशी आखिर किस चीज़ में है? तुम्हें क्या लग रहा है कि असल हकीकत क्या है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे किसी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है और ना ही किसी किस्म की इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन खुद नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या हो रहा है एंड क्या होने वाला है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने दिमाग को माफ़ कर चुकी है और बार बार यही कह रही है कि मुझे समझ नहीं आई।
आपको फूफो अयान को इधर नहीं लेके आना चाहिए था, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन उसकी फूफो जान उसको कहती है कि बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी भी तुम्हारी खुशियों में रुकावट खड़ी नहीं करेगा, बल्कि हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे में इतना हौसला नहीं है कि मैं इसका सामना कर सकूँ। बहरहाल उसकी माँ कहती पुप्पी कहती है कि देखो बच्चे, सामना तो तुम्हें अब उसका करना ही पड़ेगा, इसलिए ये बातें तो बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि ये जो सीन तुम क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द सब कुछ वाकई में ठीक होने वाला है। तुम्हें बिला वजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक क्या होना है, तबीन की तो ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। तबीन को तो कुछ समझ नहीं आ रही। तबीन की शक्ल देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे अभी भी वो इस रिश्ते से इनकार करने लगी है और अपनी ज़िंदगी यान के साथ ही जीना चाहती है, क्योंकि आज तक उसने कभी किसी का तसव्वुर ही नहीं किया, जिसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कि आखिर वो कौन सी राह चुने और कौन सी ना चुने। लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है अगर वो अयान से यानी कि फिर से मुलाकात कर ले और दूसरी तरफ शहरयार को छोड़ दे। ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ अब अरीबा जो है खून के आंसू रो रही है और उसको समझ आ गई है कि उसका साथ देने वाला और कोई नहीं और बिल्कुल तनहा अकेली है। अब वो क्या कर सकती है, कुछ भी नहीं सिवाय रोने के और निदामत के। अब वो किस मुंह से जाए, बार बार यही सोच रही है कि आखिर किस मुंह से मैं वापस जाऊं और अपनी माँ से जाके कहूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। लेकिन जी आप देखेंगे कि कैसे माफ़ी मिल सकती है उसको। माँ तो उसकी माफ़ कर ही देगी, लेकिन जो दिल पर उसके बाप के तीर लगे हैं वो कैसे साफ़ होंगे। वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और इस चीज़ की टेंशन ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। आखिर वो इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ अरीबा तुम इधर आ सकती हो, मैं तुम इधर आने से मना नहीं कर रही, लेकिन ये याद रखना कि इस घर में जो जगह ताबीन की है वो तुम्हारी नहीं हो सकती। हम लोगों ने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश की है, लेकिन बेसूद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ वक्त का ज़िया किया है, इसके अलावा हमने और कुछ भी नहीं किया है। जिस पर आप देखेंगे कि रीबा कहती है कि मैं अपनी सारी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है, क्या आप मुझे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर सकती। जिस पर वो कहती है कि माफ़ तो मैं कर चुकी हूँ तुम्हें, लेकिन देखो ये गुंजाइश नहीं है कि अब मैं मज़ीद तुम्हारा साथ दे सकूँ। मैं तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें जो करना है अब खुद ही करना है, क्योंकि मज़ीद तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। आ भी जाओ तो दिलों में जगह ख़त्म हो चुकी है। जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और कहती है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। हर चीज़ उल्ट पुल्ट होकर रह गई है, उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे।